दोस्तों आज जिस फंड की मैं बात करने वाला हूँ वो एक लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का फंड है और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फेमस और चर्चित फंड है। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है मिराई असेट लार्ज एंड मिड कैप फंड। देखिए AUM भी ना इसका अच्छा खासा है, 37,000 करोड़ से ज़्यादा का इसका AUM है। लाखों करोड़ों लोगों की इसके ना इन्वेस्टमेंट है और भैया SIP चल रही है। आज इसका हम रिव्यू करने वाले हैं। एक समय था ये जो फंड था ना अपने पीक पर था, तो क्या अभी भी उस पीक पर चल रहा है? क्या इसके जो रिटर्न्स हैं उसी की तरह चल रहे हैं या फिर इसके अंदर गिरावट आई है? आज इस वीडियो के अंदर आपको दोस्तों पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। साथ में वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल है। अगर भाई अच्छी लगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने नए चैनल का लिंक दिया हुआ है, भैया उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट विद तरुण उसका नाम है और उसके अंदर मैंने सारा का सारा इक्विटी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो शिफ्ट कर दिया है। मतलब यहाँ से मैंने कंटेंट जो है वहाँ शिफ्ट कर दिया है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में भैया इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए वीडियो जो है पूरी की पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। और बिल्कुल भी आपका समय वेस्ट ना करते हुए अब शुरू करते हैं अपने वीडियो को, एनालिसिस को। और दोस्तों बिल्कुल भी आपका समय वेस्ट नहीं करते हुए सीधा आप लेके चलता हूँ आपको अपने एनालिसिस पे। दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चल रही है। फंड का नाम आपके सामने ही है, मिराई असेट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक्सपेंस रेशियो का फ़र्क है बस। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या फ़र्क होता है दोनों के अंदर, आप लोगों को सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। सबसे पहले बताते हैं कि भैया इस फंड की थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ मैं आपको। देखिए ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इसके अंदर आपकी लार्ज कैप कंपनीज़ हैं और मिड कैप कंपनीज़ हैं। और ये उन लोगों को देखकर बनाया गया था जो कि अलग अलग जो होते हैं ना, लार्ज कैप कैटेगरी का अलग फंड चुनना, मिड कैप कैटेगरी अलग चुनना, इस तरीके से अलग अलग झोल झाल में ना फंस के इन्होंने करा क्या, कंबाइंड करके एक लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का एक ही बेंचमार्क बनाकर और फंड लॉन्च कर दिए। तो अलग अलग AMCs ने अलग अलग नाम से अपने फंड्स लॉन्च करे। SBI ने भी करा, HDFC ने भी करा, तो भैया मिराई एसेट वालों ने भी करा। लेकिन मिराई एसेट वालों की जो परफॉर्मेंस रही वो इतनी अच्छी रही कि इसने ना सबको बीट कर दिया। अब वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा। देखिए सबसे पहली बात, इसकी जो रैंकिंग है वो 2 स्टार चल रही है अभी के समय में। वैसे एक समय था इसकी 4 से 5 स्टार रैंकिंग रहा करती थी, लेकिन अभी के समय में रैंकिंग जो है थोड़ी सी डाउन चल रही है। ठीक है, पिछले 3 साल में इसका जो CAGR निकल के आया है वो करीबन 18% से ज़्यादा है, 18.25% है। और अभी जो NAV चल रहा है वो 164 रुपये 10 पैसे चल रहा है अभी की डेट में। इसके अलावा लॉन्च हुआ था ये 1 जनवरी 2013 को, 12 साल पुराना फंड है। उसके अलावा निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 TRI इसका इंडेक्स है, बेंचमार्क है। देखिए मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, ये किसी भी तरीके का इंडेक्स फंड नहीं है, ये एक एक्टिव मैनेज फंड है। फंड मैनेजर जो है उनके द्वारा भैया ये पूरा का पूरा संचालित किया जाता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये जो इंडेक्स रिटर्न दे रहा है उतना ही देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम केसेस में ये अपने जो बेंचमार्क है इसका, ये हमेशा उसको बीट ही करता है मैक्सिमम केसेस में। अब देखिए ओपन एंडेड फंड है, जब मर्जी जाइए जब मर्जी आइए, कोई रोकने वाला नहीं है। एक्सपेंस रेशियो है 0.61%, बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात, जो रिटर्न ग्रेड है वो बिलो एवरेज है। ठीक, जब से लॉन्च हुआ है भैया 21.90% का CAGR। अब आप ये सोचो कि भाई ये 2013 में शुरू हुआ है, 2013 से अभी तक जो इसका CAGR निकल के आया है वो 21.90, मतलब ऑलमोस्ट 22% का रिटर्न निकल के आया है। आप सोचो कितना ज़्यादा CAGR है। आपको मिड कैप के कितने होते हैं रिटर्न आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। लार्ज कैप के जो रिटर्न निकल के आते हैं वो 12% से 14% के बीच में निकल के आते हैं। मिड कैप के जो रिटर्न्स निकल के आते हैं, जो इंडेक्स वगैरह की मैं बात करूं, तो वो रहते हैं भैया आपके 16% से लेकर 18, 18.5, 19% के बीच में। ठीक है, और जो स्मॉल कैप होता है उसके रिटर्न्स 19% से आपके लॉन्ग टर्म में कोई 24-25% तक चले जाते हैं। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म की। तो अब इसके आप देखिए CAGR 22% निकल के आ रहा है, तो मतलब इसका कुछ खास है तभी निकल के आ रहा है, और इसलिए मैंने इसका रिव्यू भी करा है। अब आगे चलते हैं। 37,799 करोड़ का इसका AUM है। आप AUM देख के समझ जाइए कि कितना लोगों ने SIP इसके अंदर कर रखी है। 5,000 रुपये से इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट चालू होती है और 99 रुपये से SIP, मतलब 100 रुपये से SIP जो है वो चालू हो जाती है। 1% इसका एग्जिट लोड है दोस्तों। 365 दिन से पहले निकालेंगे तो भैया 1%, 365 दिन के बाद 0%। ये पूरा सिंपल गणित है, जैसे दूसरे फंड्स का होता है वो ही है। ठीक है, अब इसकी जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है ना वो समझते हैं थोड़ा सा। पोर्टफोलियो समझेंगे इसका, इसके रिटर्न्स देखेंगे,
इसके फिर बात करेंगे प्रोज की और कॉन्स की। सबसे पहली बात, हम चलते हैं इसके पोर्टफोलियो पर, फिर चलूँगा मैं इसके रिटर्न्स पर। और पोर्टफोलियो से चलने से पहले आपको एक बात बता दूँ दोस्तों, जितने भी मेरे भाई हैं चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा, अपना पोर्टफोलियो आप रिव्यू कराना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, स्टॉक पोर्टफोलियो है, ETF पोर्टफोलियो आप बनवाना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, पूरे भारतवर्ष में ये सर्विसेज जो हैं A1 सर्विसेज हमारी तरफ से द्वारा हमारे चैनल पे चल रही हैं भैया। आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मेंशन है, आप जाकर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चार्जेस 999 रुपये है, ऑलमोस्ट 1000 रुपये ये मान लीजिए। अब चलते हैं इसके पोर्टफोलियो पर। पोर्टफोलियो है भैया 99% पूरा का पूरा पैसा मान लीजिए आप इक्विटी के अंदर ही है, और इसके अंदर टोटल 99 स्टॉक्स जो है इसके अंदर इन्होंने शेयर किए हुए हैं, मतलब सिलेक्ट किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो लार्ज कैप है, जाइंट कैप और लार्ज कैप तो सेम ही हो जाती है, करीबन आप मान लो कि जो टोटल है उसका 74% पैसा लार्ज कैप में है और 36% पैसा, माफ़ कीजिएगा 74 नहीं 64% पैसा, 64% पैसा लार्ज कैप में है और 36% पैसा जो है वो आपका है भैया मिड कैप के अंदर। ये पूरा का पूरा इसका सिनेरियो है। मैं मोटा मोटा बना रहा हूँ कि भैया 64-36 का रेशियो, या आप 65-35 का ही मान सकते हैं, 1-2% ऊपर नीचे होता रहता है, कभी लार्ज कैप ज़्यादा हो जाता है, कभी मिड कैप ज़्यादा हो जाता है। 65-35 का रेशियो है। इसके अलावा इसके अंदर जो सेक्टर्स हैं वो 9 सेक्टर्स हैं। हेल्थ केयर के अंदर भी है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मटेरियल है, एनर्जी सेक्टर। सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका है फाइनेंशियल में, टेक्नोलॉजी में और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के अंदर है, और उसके बाद है हेल्थ केयर। इनके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इस फंड की। तो इस हिसाब से देखेंगे तो भैया पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। टॉप होल्डिंग है HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, ICICI, L&T, रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा पावर, ल्यूपिन, टाटा कमिंस, इस तरीके के स्टॉक्स इसके अंदर सेलेक्ट किए हुए हैं। और अगर मैं चलूँ इसके रिटर्न्स पर, रिटर्न्स की बात करें तो देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि पिछले 10 साल में इसने 18.61% का रिटर्न दिया है, 7 साल में 18%, 5 साल में 25.68%, 3 साल में 18%, 1 साल में 8.84%, 1 साल में 8.84% मैंने बता दिया आपको, 6 महीने में हल्का सा नेगेटिव है, 3 महीने में फिर 16% है, 1 महीने में करीबन 0.5% है। तो आप रिटर्न्स देखिए कितने ज़्यादा बेहतरीन है। 10 साल में भी करीबन 0.19% है, आप 18.5% मान लीजिए कि 10 साल में भी 18.5% की एवरेज है। तो भैया रिटर्न्स जो है ना इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। और एक चीज़ बताने वाली है, देखने वाली बात यह है कि मैक्सिमम जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज के अंदर है, करीबन 64% पैसा लार्ज कैप में है। इसका मतलब लार्ज कैप में ज़्यादा होने की वजह से तो रिटर्न्स कम हो जाने चाहिए थे, लेकिन भाई फिर भी रिटर्न्स जो है अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। मतलब जो इन्होंने कंपनियां सिलेक्ट करी हैं वो ऐसी हैं जो कि लार्ज कैप की होते हुए भी रिटर्न्स भी ज़्यादा दे रही हैं और सुरक्षा भी प्रदान कर रही हैं। इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं इन्होंने उठाए हुए हैं, ठीक है। इसीलिए जो इसके रिटर्न्स हैं इतने ज़्यादा निकल के आ रहे हैं कि भाई मतलब और समझ लीजिए मिड कैप से भी ज़्यादा रिटर्न्स निकल के आ रहे हैं, आप ये देखिए। और 12 साल का जो CAGR है वो तो 22% है, ठीक है। तो भाई देखिए दोस्तों, ये इस फंड की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके हाथ में शेयर कर दी है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर मैं प्रोस की बात करूं तो देखिए प्रोस ये हैं कि भाई रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट है इसका देखिए वो है इसकी रैंकिंग। जो इसकी रैंकिंग जो थी ना वो पहले 4 स्टार और 5 स्टार हुआ करती थी, लेकिन अब जो इसकी रैंकिंग है ना वो गिर के 2 स्टार रह गई है। तो भाई कुछ ऐसा करना पड़ेगा मेरा एसेट वालों को जिससे कि इसकी जो रैंकिंग है दोबारा से इम्प्रूव हो। रिटर्न्स तो बहुत अच्छे हैं, इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत अच्छे रिटर्न है, इससे ज़्यादा निकल भी नहीं सकते। तो रैंकिंग को इम्प्रूव करें, बस इतना ही काम करना है। इसके अलावा इनको और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और अगर बात करूँ इनके फंड मैनेजर की तो देखिए दोस्तों, इनके जो फंड मैनेजर हैं ये देखिए, इनका नाम है भैया, एक तो है अंकित जैन जी 2019 से इसको मैनेज कर रहे हैं, और एक है भैया नीलेश सुराना जी जो कि 2013 से जब से लॉन्च हुआ है तब से भैया इसको मैनेज कर रहे हैं। MBA फाइनेंस है, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं फंड को, काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और एक्सपीरियंस है, ठीक है। इन्हीं की वजह से ही भैया ये जो फंड है इतने अच्छे रिटर्न्स निकाल कर दे पा रहा है। तो चलिए आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ में भैया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए दोस्तों